हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के तरीके जो पढ़े जाएंगे यहाँ पे, मेनली उसके आंसर निकालने के लिए, उसका इनवर्स निकालने के लिए। जो हम इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसी एक्सरसाइज में डिस्कस किया जाएगा। उसको कैलकुलेशन करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे इसको होल्ड किया जाता है, वो यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कोई भी मैट्रिक्स है, 6 ऑपरेशंस उसके अंदर होते हैं, 6 तरीके से वो सॉल्व किया जा सकता है। 3 जो होते हैं ड्यू टू रो, 3 जो होते हैं वो पंक्तियों के बेस पर होते हैं, और 3 जो आपके होंगे ड्यू टू कॉलम, कॉलम के अकॉर्डिंग। 3 जो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व किए जाएंगे वो रो की वजह से, यानी कि पंक्तियों के बेस पे, और 3 सॉल्व किए जाएंगे, 3 जो ऑपरेशंस रहेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो कॉलम के अकॉर्डिंग रहेंगे। जिससे पहले हम देखते हैं रो के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, कि रो के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई रो है, उसको हम दूसरी रो के साथ आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो पहली फर्स्ट कोई मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है और दूसरी सेकंड रो है, तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। दोनों रो को आपस में सेकंड वाली को फर्स्ट पे की जगह ले सकते हैं और फर्स्ट वाली को सेकंड की जगह ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई रो है RI, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके हम दूसरी रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कोई स्केलर है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई हमारे पास रो दी हुई है RI, यानी R कोई रो है हमारे पास है, तो उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो मल्टीप्लाई करने उसको चेंज कर सकते हैं। या एक तरीका होता है कि हमारे पास रो है, तो उसको हम किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद तो पहली कंडीशन होगी कि 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हम किसी रो में मल्टीप्लाई करें, उसका फॉर्मेट चेंज कर दें। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि किसी रो को किसी दूसरी अनदर रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें या माइनस करें, उसके वो सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा कॉलम के अंदर। कॉलम में भी ऐसी रहेगा कि किसी एक कॉलम को हम दूसरे कॉलम के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। सेम किसी एक कॉलम में किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हैं, या किसी कॉलम को हम दूसरे कॉलम के साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 6 ऑपरेशन हमारे हो जाएंगे। 3 रो के अकॉर्डिंग रहेंगे और 3 हमारे कॉलम के अकॉर्डिंग रहेंगे। इसके बाद देते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि इनवर्स वगैरह क्या होता है वो डिस्कस करते हैं आगे पढ़ेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, ए कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास हो गया ए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m का, m ऑर्डर का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास है। और एक दूसरा मैट्रिक्स है अनदर मैट्रिक्स हमारे पास, वो भी सेम ऑर्डर का अनदर मैट्रिक्स, एक दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास ऑफ सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर का बी, कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर m का, यानी कि वर्गाव्यू जिसका जो कोटि है वो m है, m ऑर्डर का। और सेम दूसरा मैट्रिक्स है इसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी, और उसका नाम है बी। तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी की वैल्यू निकाले या बी ए की वैल्यू निकाले, और दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं, दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ए बी की वैल्यू निकाले या बी ए की वैल्यू निकाले, और दोनों ही आई के बराबर आते हैं। 2 मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स हमने लिया, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया जो ऑर्डर m का है, और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया सेम ऑर्डर का, यानी कि ऑर्डर m का है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या करते हैं, यानी कि ए बी की वैल्यू निकालते हैं या बी ए की वैल्यू निकालते हैं, और दोनों ही वैल्यू जो है वो आई के बराबर होती है। तब हम बोल सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी जो है वो ए का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि इसको डिनोट कर देंगे हम ए इनवर्स से। तो बी जो है वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स हो जाएगा। ए जो रहेगा वो ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। ए को हम बोल देंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स, और बी जो हो जाएगा वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर m का, और बी भी सेम उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए बी की वैल्यू निकाली जाए या बी ए की वैल्यू निकाली जाए, और दोनों ही आई के बराबर आते हैं, तो बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि बी जो होगा ए का इनवर्स हो जाएगा। इसको हम ए इनवर्स से डिनोट कर देंगे, और ए जो होगा इनवर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे कुछ कंडीशन है, यहाँ देखते हैं इनको। पहली कंडीशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जो मैट्रिक्स होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगा उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं।
दूसरा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स बी है तो उसको हम बोल सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो इस कंडीशन में ए भी जो होगा वो बी का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि बी किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है तो ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। नेक्स्ट कंडीशन, ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के, देन ए बी की पावर यानी कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स ए के बराबर होगा। ए बी का इनवर्स, ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो ए बी का इनवर्स जो होगा वो इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी और एक प्रॉपर्टी ये। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं निकलेगा, और बी अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है, किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है तो ए बी उसी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। और ए और बी अगर दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के तो ए बी का इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। इसके आगे इनवर्स निकालने के जो मेथड है उसको सीखते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कोई ए मैट्रिक्स है उसका हमें इनवर्स निकालना है तो पहले चेक करेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इफ अगर ए इनवर्स यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, या दो कंडीशंस आ जाएंगी, या तो उसको रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फॉर ए इनवर्स के लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं। पहला मेथड ये हो गया। इसके लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, इसके लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए फॉर रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, और जो रो ऑपरेशन है इसके अंदर उसको स्टार्ट करेंगे, रो ऑपरेशन के थ्रू उसको शुरू करेंगे, उसमें कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि रो को हम सोल्व करते हुए इसकी कैलकुलेशन करेंगे और तब तक कैलकुलेशन करेंगे जब तक हमें आई इक्वल टू बी ए न निकल जाए। यानी कि हम ए इक्वल टू आई ए से स्टार्ट करेंगे और रो ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग से सोल्व करेंगे और तब तक कैलकुलेशन करते रहेंगे जब तक इसकी जगह पे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स न आ जाए और यहाँ पे अलग मैट्रिक्स न आ जाए। ये तो ए का ए ही रहना है, तो इस कंडीशन जो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो इस कंडीशन में जो बी है बी हो जाएगा बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। जो बी होगा हमारा वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कि चेक कर, मतलब अगर ए इनवर्स उसका एग्जिट करता है, कोई मैट्रिक्स हमें ए दिया हुआ है उसका ए इनवर्स अगर एग्जिट करता है तो ए इनवर्स के लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं। पहला मेथड ये होता है। तो हम इसके लिए ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे और इसमें रो ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे, उसके थ्रू इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे और तब तक कैलकुलेशन करेंगे जब तक हमारा आई इक्वल टू बी ए निकल के ना आ जाए। यानी कि इस मैट्रिक्स की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और ये तो ए रही ना है, और इस आई की जगह पे कोई दूसरा मैट्रिक्स बन के आ जाए। तो इस कंडीशन में जो बी होगा, ये बी मैट्रिक्स जो होगा ये इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा ए का। इसके बाद यूज करेंगे हम इसके अलावा दूसरा मेथड जो होता है वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होगा, उसको देखते हैं आगे देखते हैं यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अगर कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन करना है तब हम लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू ए आई। अगर हमें रो मैट्रिक ऑपरेशन से शुरू करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करना है तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, और हमें कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करना है तो हम यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई, और इसको फिर सेम वैसे कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलम के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन करेंगे, और जब तक कैलकुलेशन करेंगे जब तक हमारा यहाँ पे आई इक्वल टू ए बी निकल के ना आ जाए। जब तक हमारा आई इक्वल टू ए बी निकल के ना आ जाए तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स, बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम ऑपरेशन के लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए और उसको सोल्व करेंगे तब तक हमारा फॉर्मेट आई इक्वल टू डी ए ना आ जाए, जहां पे डी जो होगा एक इनवर्स हो जाएगा। सेम ऐसी सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन के लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई, इस बार आई है लिखा जाएगा और ए पहले लिखा जाएगा, और इसको भी इस तरीके से सोल्व करना है, कॉलम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, उसमें रो के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, इसमें कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, और जब तक सोल्व करना है तो हमारा आई इक्वल टू ए बी निकल के आ जाए, और यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, एक इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। यदि अगर इफ मतलब इसके अलावा ये पोर्शन के बाद अगर हम जैसे सोल्व करते हैं, हम लिखा हुआ इफ ए इनवर्स एग्जिट, अगर किसी मैट्रिक्स को हम सोल्व करना शुरू करते हैं इन दोनों में से कोई सा फॉर्मेट लगा के, अगर उस मैट्रिक्स के कोई एक रो यानी कि आइदर रो या कॉलम, कोई सी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते, उस मैट्रिक्स का इनवर्स में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे।
तो दो तरीके से हो जाएगा। पहला हो जाएगा रो ऑपरेशन, जिसमें रो के अकॉर्डिंग सोल्व करना, वहां लिखा जाएगा ए इक्वल टू आई ए, और जब तक सोल्व करना है आई इक्वल टू बी ए ना बन जाए, या कॉलम ऑपरेशन, इसमें लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई, और इसको भी जब तक सोल्व करेंगे तब तक आई इक्वल टू ए बी ना बन जाए, और जहां पर बी क्या हो जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स में कोई रो या कॉलम कंप्लीट पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, उसके सारे एलिमेंट, तो उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 - 1 2 3, यहाँ पे इसका इनवर्स फाइंड करना, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ए इनवर्स की वैल्यू में यहाँ पर निकालनी है, तो सबसे पहले दो ही तरीके हमारे पास है, या तो हम कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व करें या फिर रो के अकॉर्डिंग सोल्व करें। तो हम इसको रो के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, और हमने पढ़ा था पीछे की रो के अकॉर्डिंग जब सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1, इसकी वैल्यू जाएगी 2 3, आई हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, और ए को हम ऐसे ही रहने देंगे। इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि रो के अकॉर्डिंग हमने ओपन किया है, तो रो ऑपरेशन, तो हमें यहाँ पे सेम आई बनाना है, तो आई के लिए हमारे पास यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो हमें यहाँ पे 0 करना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 1 करना है, हमारे पास यहाँ पहले से 1 है, तो हम R2 करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, तो R2 के लिए हम माइनस करेंगे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में, और R2 में से उसको माइनस कर देंगे, तो जो रो यहाँ पे लिखा हुआ केवल वही चेंज होगा, उसके अलावा कुछ चेंज होगा, यानी कि फर्स्ट रो हमारी चेंज होगी, उसको हम ऐसे लिख देंगे R2 में से 2R1, यानी कि 2 यहाँ पे रखा, 1 यहाँ पे रखा, तो 2 - 2 यानी कि 0 बन जाएगा। 3 यहाँ पे रखा, माइनस में यहाँ रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 3 2 यानी कि 5 हो जाएगा, इक्वल टू सेम यहाँ पे 1 और 0 ऐसे रहेगा। इसके बाद यहाँ 0, यहाँ 1, तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो ये केवल 1 रहेगा। और फिर से यहाँ पे हमें यहाँ 0 मिल चुका है, यहाँ 1 और 0 बनाना है, तो हम R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा, तो R1 हमारी ऐसी रहेगी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा 5 से डिवाइड करके, यानी 1/5 से मल्टीप्लाई करके, सेम यहाँ ऐसे रहेगा, और यहाँ माइनस के 2.5, यहाँ पे 1/5, और ए हमारा ऐसे रहेगा। इसके बाद हमारे पास 3 पार्ट सेम हो गए जो हम बना लेते। इसके बाद हमें यहाँ पे केवल यहाँ 0 चाहिए, तो हम दोनों रो को ऐड कर देते हैं, तो R1 एरो R1 प्लस R2, दोनों रो को यहाँ हम ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2, तो R1 को चेंज करना, तो R2 हमारा ऐसे ही रहेगा 0 1, इधर भी ऐसे रहेगा माइनस के 2/5 1/5, और ए। अब R1 में R2 ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड करके यहाँ पे 1 आएगा, -1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 को और इसको ऐड करेंगे तो ये 3/5 आएगा, और 0 को इसको ऐड करेंगे तो ये 1/5 आएगा। और हमने पढ़ा था कि हम इसको जब तक कैलकुलेट करेंगे तब आई इक्वल टू बी ए ना आ जाए, आई इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे ये आई की वैल्यू होगी, और ये बी की होगी, और ये की होगी, तो यानी कि ये जो होगा ये ए इनवर्स हो जाएगा, तो यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे 3/5 माइनस 2/5 1/5, और यहाँ पे भी 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है। इस तरीके से हम कॉलम मेथड से कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन से यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई, और सेम तरीके से सोल्व करते हुए चले जाएंगे। जो रो यहाँ पे लिखी जाएगी या जो कॉलम के अकॉर्डिंग हम करेंगे, यहाँ पे कॉलम का लिखा है तो केवल उसी कॉलम को चेंज करना है, यहाँ पे जो कॉलम लिखा हुआ उसको चेंज नहीं करना है, और जो कॉलम यहाँ लिखा है या जो रो यहाँ लिखी जाएगी वही रो या कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, जो जिसका हम सोल्व कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे, और जिस जो यहाँ लिखा होगा, जो कॉलम यहाँ लिखी मिल जाएगी, और जो कॉलम या रो यहाँ पे लिखा होगा केवल उसी को चेंज करा जाएगा, जो यहाँ लिखा होगा उसको चेंज नहीं करना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू 6 - 3 - 2 1, इसका फिर से इनवर्स निकालना है, तो हम सोल्व करेंगे। फिर से हम रो के अकॉर्डिंग ही सोल्व कर देते हैं, ए इक्वल टू आई, हम कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड सेम है, सेम तरीके से सोल्व करेंगे, बस यहाँ डिफरेंस रहेगा, कॉलम में आई बाद में लिखा जाएगा, ए पहले, रो मैट्रिक्स के रो के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे, रो ऑपरेशन के थ्रू सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ए आई आएगा और यहाँ पे ए आएगा। तो ए की जगह पे हमने लिखा 6 - 3 - 2 1 इक्वल टू आई की जगह पे लिखा 1 0 0 1, और यहाँ पे ए। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट रो को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, या माइनस के 1/2, और सेकंड रो ऐसी रहेगी कि हमने बताया था कि जो है लिखा हुआ केवल वही रो चेंज होगी, उसके अलावा चेंज नहीं होगा। सेम यहाँ पे सेकंड रो ऐसी रहनी है, फर्स्ट रो में ये हो जाएगा 1/6, और ये हमारा हो जाएगा 0 × ए। अब यहाँ पे हम सेकंड रो में ऐड कर देंगे, सेकंड रो ऐड कर देंगे फर्स्ट रो के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 करना है, और हमारे यहाँ पर 1 है तो 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 और प्लस -2 दोनों 0 हो जाएंगे। तो सेकंड रो में को हम ऐड करेंगे फर्स्ट रो के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी, यहाँ पे फर्स्ट रो लिखी हुई नहीं है, तो फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे -2 यहाँ पे 1, तो ये प्लस के 2 हो जाएगा, यानी कि 0,
फिर यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ माइनस के 1/2 रखेंगे, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का और माइनस का 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। इधर आएगा फर्स्ट रो ऐसी रहेगी 1/6 0, सेकंड रो में यहाँ 0 रखा गया, यहाँ 1/6 तो ये 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 1 रखेंगे, यहाँ 0 तो ये केवल 1 बचेगा, यहाँ पे a। और हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते समय अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम पूरी तरीके से उसके सब एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं, सारे अवयव अगर 0 हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते थे। हम लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स में जो सेकंड रो है उसके सारे एलिमेंट्स यानी सारे अवयव क्या हो गए 0 हो गए, तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिट। यहाँ पे ए इनवर्स जो है वो एग्जिट नहीं करेगा, ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिट नहीं करेगा, यानी कि जो हमारे मैट्रिक्स है इसमें कॉलम यानी कि रो जो दो सेकंड पंक्ति जो है उसके सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए, तो ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। ये याद रखना कि किसी मैट्रिक्स में सोल्व करते हुए इनवर्स निकालते टाइम अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो के एलिमेंट अगर 0 हो जाते, सारे एलिमेंट 0 हो जाते, तो उसका इनवर्स एग्जिट नहीं करता है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे के टॉपिक सब जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।